चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग सॉलिड का इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मतलब मेल्टिंग होता है। यस सर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? किसी भी सॉलिड का ही फ्यूजन हो पाएगा। यस सर। वो क्वांटिटी होता है हीट का, यानी हीट का मात्रा होता है जूल में, यानी हीट को मेजर किया जाता है जूल में। जैसे टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम को लीटर में, मास को किलोग्राम में, उसी प्रकार हीट को जूल में मेजर किया जाता है। तो कहता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग सॉलिड का वो क्वांटिटी होता है हीट का जूल में, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। कहता है कि लेटेंट हीट क्या होता है पता है? हम ऐसा हीट जो 1 किलोग्राम बर्फ, 1 किलोग्राम को भी सॉलिड को, 1 किलोग्राम कोई भी सॉलिड को जितना टेम्परेचर दिए और वो टेम्परेचर को अगले स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, अगले स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड ले लो और वो सॉलिड क्या करेगा? वो सॉलिड मेल्ट करेगा, लेटेंट हीट मेल्ट करा के लिक्विड बना देगा। तो कितना किलोग्राम के लिए? 1 किलोग्राम। वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट हैज़ बिन फाउंड, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया कि 3.34 × 10⁵ जूल हीट जो है हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट इस मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको कन्वर्ट करके हम क्या करना चाह रहे हैं? लिक्विड में बदलना चाह रहे हैं। तो पाया गया कि 1 किलोग्राम बर्फ को इतना एनर्जी दिया गया, 3.35 × 10⁵ जूल दिया गया हीट, ताकि वो 1 किलोग्राम आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाए सेम टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब आइस को जब कन्वर्ट करोगे, लास्ट आइस का टुकड़ा अगर कन्वर्ट हो गया उस समय बंद करोगे तो उस समय जो वाटर होगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यानी आइस के फ्यूजन का लेटेंट हीट कितना होगा? 3.35 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलो आइस को आप 1 किलो का लिक्विड बनाना चाहते हैं, 1 लीटर का लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो इतना लेटेंट हीट देना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। राइट। वी हैव जस्ट सीन दैट व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स। अभी हम क्या देखे हैं? जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है हीट करने पर तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, मेल्ट होने पर भी 0 था। नाउ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आया भैया क्या कि भाई वेयर डज द हीट एनर्जी गो? जो हीट दिए वो कहाँ गया? राइट। एक्चुअली ये जो हीट एनर्जी था वो यूज हो गया था चेंज करने में, क्या? स्टेट किसका? सॉलिड सब्सटेंस। कैसे? बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मतलब भाई आप कहें कि हीट एनर्जी दिए तो भाई अगर 3.35 × 10⁵ जूल पर केजी लगा लेटेंट हीट, तो जो हम हीट दिए, जो गर्म किए, तो गर्म किए तो भाई आइस का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था। लेकिन पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस था, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हीट गया कहाँ? तो ये हीट जो है उनका जो मॉलिक्यूल्स था उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, यानी उससे ज़्यादा ओवरकम किया, मतलब उसको तोड़ने में काम हो गया, यूज हो गया। ठीक है ना? तो हीट का काम क्या हो गया? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। दिस पॉइंट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं व्हाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दाउ द हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली। आखिर क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि बर्फ में लगातार टेम्परेचर देने के बावजूद, आखिर क्या कारण है कि बर्फ में लगातार टेम्परेचर देने के बावजूद भाई आइस मेल्ट कराने के लिए जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो आइस के बाद जो लिक्विड बन रहा है उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है राइज? क्योंकि हम तो हीट कर रहे हैं ना। चलिए दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। इसको एक्सप्लेन करते हैं ऐसे। आइस एक सॉलिड सब्सटेंस है, बात सही है। तो पार्टिकल्स जो होता है आइस का एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, वन अनदर विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्टिकल को क्लोजली पैक रखता है।
सॉलिड का पार्टिकल सॉलिड इसलिए होता है कि उसका पार्टिकल जो है वो आपस में क्लोजली पैक होता है और उन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है जो उनको क्लोजली पैक रखता है, मतलब बांध के रखता है सॉलिड आइस के रूप में। हीट विच वी सप्लाई टू आइस, जो हीट हम आइस को सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग के दौरान, इज ऑल यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारा यूज हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में बिटवीन आइस पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। सो दे बिकम समहाउ लूज, ताकि वो किसी न किसी तरीके से लूज होकर तब ना वाटर बनेगा एंड फॉर्म लिक्विड वाटर, और लिक्विड वाटर बनाएगा। ये जो हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड हेंस नो राइज इन टेम्परेचर। तो क्या हुआ, ये जो हीट हम दे रहे थे ये बर्फ के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं बढ़ा ही नहीं पाया, लगभग नहीं बढ़ा पाया। इसी वजह से थोड़ा सा बढ़ाता होगा बस, मतलब समझ लो कि इंटर पार्ट नहीं बढ़ा है सही। यहाँ बोल रहा नहीं तो हम मानेंगे नहीं, बस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चला गया। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। बट व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड, लेकिन जब सारा आइस मेल्ट होकर पानी बन गया, फर्दर हीटिंग, अब और आगे हीटिंग करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी वाटर पार्टिकल्स का, जिसके वजह से टेम्परेचर जो है वाटर का अब धीरे धीरे राइज होगा शार्पली। ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का कितना था 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। बाय सेइंग द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना, मतलब भाई इसका क्या कहने का मतलब है कि 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी आइस जो है ये लेटेंट हीट है। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी आइस को मेल्ट कराने में इतना लेटेंट हीट देना पड़ता है जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब है कि इतना जूल ऑफ हीट ज़रूरत है आप बदलने के लिए 1 किलोग्राम आइस को मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर ही इनटू वाटर, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। मतलब 1 किलोग्राम आइस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसको कन्वर्ट करके 1 किलोग्राम वाटर रखना चाहते हैं, 1 लीटर वाटर रखना चाहते हैं उतना ही टेम्परेचर पर, तो उसके लिए कितना एनर्जी देना पड़ा 3.35 × 10⁵ जूल पर केजी। 4 भी बोलिए, 5 कोई दिक्कत नहीं है। 3.34 × 10⁵ जूल ऑफ लेस देन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। कहता है दिस मीन्स दैट 1 किलोग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना जूल ऑफ लेस हीट देन किलोग्राम ऑफ वाटर द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब सुनिएगा ध्यान से। अच्छा एक चीज बताओ, बर्फ से जो पानी बना होगा तो वो पानी में लेटेंट हीट तो आ गया होगा, क्यों? लेटेंट हीट लेके वो पानी बना है। तो हम कह सकते हैं कि बर्फ जो था वो 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी कम लेटेंट हीट में होगा आइस वाटर से। मतलब वाटर तो बना होगा इतना हीट लेके, तो वाटर से लेटेंट हीट कम कितना होगा आइस का 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी, राइट। क्योंकि वो तो ज़्यादा में है कि वो लेटेंट हीट लेके कन्वर्ट हुआ है। समझ में नहीं आया? आ गया ना। पाया गया कि 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, मतलब इस सब्सटेंस देन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। तुम हाथ में बर्फ को रखते हो तो ज़्यादा देर नहीं रख पाते हो, हाथ में बर्फ को रखते हो तो ज़्यादा देर नहीं रख पाते हो। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस में पानी है तो उसमें हाथ घुसा के रखते कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव कौन है? ज़्यादा ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस होता है, इसीलिए वो हम लोग तकलीफ देता है, ज़्यादा चिल रहता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में पानी तकलीफ ज़्यादा नहीं देता है। बात सही है। तो क्यों? क्योंकि 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी ज़्यादा हीट रहता है वाटर के पास, तो थोड़ा गर्म रहता है, इसलिए हमको ज़्यादा ठंडा लगता नहीं है। लेकिन आइस के पास उतना हीट कम होता है, लेटेंट हीट, इसलिए ज़्यादा ठंडा लगता है। नहीं समझ रहा ना? कहता है दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट फॉर मेल्टिंग कराने के लिए ईच किलोग्राम ऑफ आइस टेक्स इज लेटेंट हीट ऑफ इतना जूल फ्रॉम द सब्सटेंस एंड हेंस कूल्स द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली। तो कहता है इससे क्या पता चला कि 1 किलोग्राम आइस कितना लेटेंट हीट लेता है 3.34 जूल। इसी भी सब्सटेंस एनर्जी ले लेता है, वो धूप से भी ले लेगा, एंड हेंस कूल्स, ठंडा कर देता है द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली। तो मतलब आइस जो है क्या करता है बताते हैं। जैसे आइस में कुछ रखते हो तो उस चीज़ को ठंडा कर देता है। तो जो चीज़ रखते हो ना उसी चीज़ से बर्फ़ क्या करता है, उसका हीट अपने में ले लेता है और उसको ठंडा कर देता है।
रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हमेशा हीट हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ट्रेवल करता है। गर्म उष्मा जो होता है, गर्मी जो होता है, हाई से लो की तरफ जाता है, हाई से लो की तरफ जाता है। ठीक है ना। कलछुल छोलनी जो आग में रखते हो कोई छौंकने के लिए, तो तुम्हारा हैंडल ठंडा रहता है, कलछुल गर्म रहता है। धीरे धीरे उधर छोड़ दोगे तो उधर से इधर तरफ आ जाता है गर्मी। तो उधर गर्म था, इधर आग ठंडा था, उधर गर्मी से ठंडा की तरफ आ गया ना। तो कहता है कि देखिए ध्यान से, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट, क्या कि भैया अगर आप आइस ठंडा है, आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, कोई सामान रख दीजिए ठंडा करने के लिए, तो उस सामान कैसे ठंडा हो जाता है? उस सामान पहले गर्म रहता है, उस सामान का हीट आइस से ले लेता है। कितना? 3.34 10 to the power 5 जूल। उसका एनर्जी इतना ले लिया तो उसको उतना ठंडा कर दिया ना। इसीलिए आइस कोई चीज़ को ठंडा कर देता है, उसका हीट लेके। फॉर एग्जाम्पल, तुम बर्फ रखते हो हाथ पे, जितना दूर हाथ पे रखोगे उतना हाथ ठंडा कर देगा, यानी तुम्हारा शरीर से उतना एनर्जी वो ले लिया और उसको ठंडा कर दिया। इसको रिलेटिव कूलिंग कहते हैं, कि जब तक कोई चीज़ ठंडा गर्म नहीं होगा तब तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तुम एक चीज़ और पूछ सकते हो कि सर ये कब तक ठंडा करेगा? जब तक कि आइस और कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सेम हो जाएगा तो ना इधर से इधर जाएगा, ना इधर से इधर जाएगा, राइट? समझ में आया? रौनक देखो कैसे बैठे हैं। कहता है ऑन द अदर हैंड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे कैन नॉट टेक एनी सच लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। लेकिन पानी में कोई चीज़ रखोगे तो ठंडा नहीं लगेगा। अब पानी में रखे कोई ठंडा किया हो? दही पानी में जमाया हो कभी? क्यों? क्योंकि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे उतना लेटेंट हीट लेता नहीं है। ठीक है। When we hold a piece of ice in our hand, जब हाथ में हम छोटा सा टुकड़ा रखते हैं तो it feels very cold, वो ठंडा लगता है। This can be explained as follows, इसको एक्सप्लेन करते हैं। The piece of ice held in our hand starts melting slowly, हमारे हाथ में धीरे धीरे रखते हैं मेल्ट करना चालू कर देता है। Yes, sir. ये आइस ले लेता है लेटेंट हीट जो उसको मेल्ट कराने के लिए ज़रूरत है, हमारे हाथ में से ले लेता है। आवर हैंड्स लूजेज हीट टू आइस, हमारा हाथ अपना हीट लूज करता है, आइस को देता है। एंड हैंस वी फील इट विद टू कोल्ड, इसीलिए हमको ठंडा महसूस होता है। समझ में आया? Yes, sir. व्हेन सॉलिड मेल्ट्स, जब कोई सॉलिड चीज़ मेल्ट करता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट लिक्विड्स। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड कोई चीज़ मेल्ट करता है वो सोखता है, लेता है हीट, सॉरी उल्टा बोल दिए, सॉरी, इट एब्जॉर्ब हीट। तो जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है तो पक्का कहीं से वो एब्जॉर्ब करता होगा हीट। Yes, sir. क्या बनाने के लिए? लिक्विड बनाने के लिए। द रिवर्स ऑफ दिस ऑल्सो ट्रू, इसका उल्टा भी ट्रू है। जैसे हीट लेके मेल्ट किया, लिक्विड बना। Yes, sir. तो लिक्विड जो है वो हीट दे के सॉलिड बन जाता है। दैट इज व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड बनता है तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट वो छोड़ देता है। ठीक है। एग्जाम्पल, जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है तो वो एब्जॉर्ब करता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर बनाने के लिए, सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होता है आइस बनने के लिए 0 डिग्री पर, तो उतना ही अमाउंट वो छोड़ता है हीट का। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? No, sir. कोई समस्या? No, sir. चल, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देख लेते हैं, यानी लिक्विड से क्या चेंज होगा? Gas. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी स्टडीड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से देखते हैं एज फॉलो। वी टेक सम वाटर इन ए बीकर, हम लोग क्या करेंगे, कुछ बीकर, एक बीकर में कुछ पानी ले लेंगे। Yes, sir. और सस्पेंडेड थर्मोमीटर, उसमें थर्मोमीटर लटका देंगे, जैसा फिगर 42 में आपको दिखाया गया। ठीक है। Yes, sir. आइए। फिर कहता है When we heat this water by using a burner, बर्नर के सहायता से वाटर को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर एवरी मिनट नोट करते जाए। जैसा हीट दोगे टेम्परेचर जो है वाटर का बढ़ते जाएगा धीरे धीरे अनटिल 100 डिग्री सेल्सियस। पानी ले लिए और पानी को गर्म कर रहे हैं, और जब 100 डिग्री सेल्सियस पानी पहुंच जाएगा तो बर्न कर दो बर्नर को। एट द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। एंड स्टार्ट चेंजिंग इनटू स्टीम, स्टीम में बनना चालू हो जाएगा क्योंकि गैस होता है। एज मोर हीट इज गिवन टू वाटर, और हीट दोगे ज़्यादा स्टीम फॉर्म होगा, लेकिन थर्मोमीटर का रीडिंग हमेशा 100 पर ही रहेगा। शोइंग दैट, इसका मतलब कोई टेम्परेचर बॉइलिंग जब वाटर करोगे तो बढ़ेगा नहीं, 100 पर ही रहेगा।
इस बात को हम लोग कल एक्सप्लेन करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते